नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता है क्या बात होती है? एजुकेशन पर बात होती है, करियर पर बात होती है। अभी करंट सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? सबसे सेंसेशनल मुद्दा क्या है? एक बड़ा मुद्दा क्या है? लगातार स्टूडेंट इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है, लगातार बात कर रहा है कि एग्जाम 10 अप्रैल से होना है, हॉल टिकट का पता नहीं। ये हॉल टिकट आखिर में आएगा कब? बात तो सही है, हॉट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा मुद्दा भी है। स्टूडेंट जानना चाह रहा है कि उसका सेंटर कहां पड़ा है, एग्जामिनेशन कहां देने जाना है। असली मुद्दा यही है कि सेंटर येट नॉट डिसाइडेड। अभी भी सेंटर डिसीजन पर चल रहा है और आज सेंटर डिसाइड हो जाएगा। सारे सेंटर्स आज डिसाइड हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले पता चला, आज चूंकि गजटेड हॉलीडे है, कल शाम तक ये डिसीजन हुआ था कि कल आईटी वाले ये सब सेंटर को सफल कर लेंगे, रीसफलिंग करते हैं। सेंटर्स डिसाइड कल रात तक हो गया था, आज उसको पेपर पर आ जाएंगे, पेपर वर्क कर लेंगे, उसको अपने कंप्यूटर में डालेंगे, अपने सिस्टम के अंदर उसको इंगेज करेंगे। होता क्या है कि स्टूडेंट का रोल नंबर और हॉल, जिसको आप हॉल टिकट रोल नंबर के साथ ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो सेंटर के साथ अलाइन होगा। सेंटर के साथ जो अलाइनमेंट होगा, उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक पिक करता चला जाएगा। इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक इस सेंटर के साथ है, इतने नंबर आप कैंडिडेट इस सेंटर के साथ है, वो सब सिस्टम के साथ अपडेट किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में सेंटर डिसाइड हो गया क्या? हाँ, कल शाम तक सब डिसाइड हो गया। आज चूंकि हॉलीडे है तो आज काम कितना होगा कुछ पता नहीं। होना तो चाहिए, क्योंकि 4 तारीख को उन्होंने डिसीजन दिया हुआ कि 4 तारीख को मैं हॉल टिकट रिलीज करेंगे। अगर 4 को नहीं होता है तो 4 नहीं तो 5 को एट एनी हाउ देना पड़ेगा। आईटी वाले तो बैकअप में 24/7 वर्क करते हैं, तो ये नहीं, चूंकि छुट्टी तो आज भी है, गुड फ्राइडे की वजह से सैटरडे संडे एनआईएस बंद है, मंडे को ही खुलेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश तो होगी कि कल ही शायद रिलीज हो जाए। अगर कल इनकेस हॉलीडे की वजह से ठीक से काम हो नहीं पाया तो फिर मैं अपडेट करूंगा आपको। तो देखो, कुछ नहीं पता कल क्या होने वाला। फिलहाल 4 तारीख फिक्स है अभी के लिए, बोर्ड के लिए। सेंटर्स कल शाम तक डिसीजन में आ गए थे, वो सेंटर इंप्लीमेंट हो रहे, आईटी वाले उसे इंप्लीमेंट कर रहे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कल तक हॉल टिकट रिलीज हो जाना चाहिए। कल शाम तक या रात को 12 बजे तक डिसाइड कर देना चाहिए, हॉल टिकट को रिलीज भी कर देना चाहिए। करेंगे इसके ऊपर और भी बातचीत। सेंटर्स कौन से बने, सब टॉप प्रायोरिटी पर सेंटर केंद्रीय विद्यालय। आपको भी पता है केंद्रीय विद्यालय को एक टॉप प्रायोरिटी पर ले रखा बोर्ड ने, नवोदय विद्यालय को भी ले लिया सेकंड प्रायोरिटी पर। थर्ड, यूपी और बिहार के अंदर डिग्री कॉलेजेस को भी ले रहे, जो बड़े डिग्री कॉलेज हैं गवर्नमेंट से एफिलेटेड है उनको ही बना रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी ले रहे, क्योंकि एक लार्ज कैपेसिटी के आने की वजह से छोटे छोटे सेंटर बनाने की जगह पर एक बड़ा सेंटर बना दिया जाए, जिसमें बहुत सारे सेंटरों में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ना है। चीटिंग को रोकने के लिए भी प्रावधान किए जा रहे, उसके लिए भी फ्लाइंग स्क्वाड को थोड़ा सा, और फ्लाइंग स्क्वाड जो बना रहे उसमें थोड़ा सा चेंजेस आए, उनमें जो रिटायर्ड प्रिंसिपल्स हैं केंद्रीय विद्यालय वगैरह के, उनको भी लाए जा रहे। तो ये कुछ नए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ताकि मामला थोड़ा सा टाइट रहे और चीटिंग की प्रावधानों को रोका जा सके, ऐसा कोशिश है बोर्ड की। क्या होता है समय बताएगा, कब क्या होगा समय बताएगा। कुछ चीजें समय पर ही डिपेंड करता है। अभी बोलना बहुत मुश्किल है, अभी बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। रही बात दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा पेपर का, क्या देखो, जो अक्टूबर का पैटर्न था एग्जामिनेशन का, एग्जैक्टली वही पैटर्न अभी भी है। तो कोई पैटर्न में बदलाव नहीं है, सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अगले एग्जाम में क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो सितंबर अक्टूबर का एडमिशन चल रहा था, मार्च में एंड होना था, अभी भी खुला हुआ है। बोर्ड ने कोई एक्सटेंशन की डेट नहीं दिया, फिलहाल अभी भी एडमिशन जारी है। अगर कोई स्टूडेंट चूक गया सितंबर अक्टूबर के एडमिशन लेने से, तो अभी भी आ सकते हो और हम लोग इसमें मदद करने को तैयार हैं। अभी एडमिशन चल रहा है सितंबर अक्टूबर 2026 का। जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, जिनको डाउट है, जिनको डर है दूसरे बोर्डों में फेल होने का, या जिनका रिजल्ट आ चुका है वो फेल हो रहे हैं, इसमें एडमिशन लेने का फायदा है, क्योंकि इसमें टीएमए का प्रावधान अभी लगेगा। अगर हम जून जुलाई में एडमिशन लेते हैं फेल के बिहाफ पर अक्टूबर के लिए, उनमें टीएमए का प्रावधान नहीं होता है। तो इन चीज को समझ के चलिए।
कुछ भी लगता है आप लगातार 10th क्लास फेल हो रहे हो, 12th क्लास फेल हो रहे हो, ग्रेजुएशन में फेल होके बैठे हो, बीटेक बीच में लटका के बैठे हो, डिप्लोमा का पता नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन को करना है, कुछ भी समाधान एजुकेशन का चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म समाधान देता है। गारंटेड बैच हमारी कुछ जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। उसमें कुछ जिम्मेदार फैकल्टीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों को जल्दी क्विक करने का, रिजॉल्व करने का। वो टीम आपको लेके गारंटेड बैच में आएगी। प्रैक्टिकल में क्या करना है उस पर ध्यान देगी, असाइनमेंट में क्या करना ध्यान देगी, ताकि थियरी पर बोझ न बने। थियरी में कितने मार्क्स चाहिए उतने के लिए मिनिमम क्या करवाए कि पास हो जाओ। तो वो लोग एक पूरा जो स्टडी मटेरियल्स होती है वो रेडी करते हैं। वो उन बैच को ही पढ़ाते हैं जिनको गारंटेड बैच में एडमिशन लेते हैं। तो फ्रेश एडमिशन के साथ जाना है, सब्जेक्ट बदलने की जरूरत है, एआई सेंटर चेंज करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए, ये सब आपके पीछे जो स्टोरी है उसको लेके बैठेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। वो फोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, बैठ के आमने सामने बात कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ अवेलेबल हो। आपको हमें अप्रोच करने की जरूरत है, नंबर दिए हुए हैं। हम लोग आपकी बात को सुनेंगे। क्यों फेल हो रहे लगातार, क्यों फेल हो रहे 12th क्लास में लगातार, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ने का रीजन क्या था, अभी आप जो करंट जॉब में हो उसमें कौन क्या पढ़ना चाहिए ताकि मदद मिले। आपको डी फार्मा करना है, बी फार्मा करना है, नीट में जाना है, जेई में जाना है, करंट अपने जॉब को बचाना है, प्रमोशन लेना है। प्राइवेट जॉब में काश बीटेक होता तो अच्छा हो जाता, काश बीएससी होता तो अच्छा हो जाता, एमबीए होता तो थोड़ा और बेटर हो जाता। तो ये सब प्रोफाइल बढ़ाने के लिए एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को हम लोग आपकी बात से समझेंगे और क्या बेहतर हो सकता है उस पर डिसीजन पर आएंगे। प्रॉब्लम कुछ भी हो, सॉल्यूशन यही प्लेटफॉर्म देगा। ये प्लेटफॉर्म बनाया ही गया कि स्टूडेंट को सपोर्ट किया जा सके, स्टूडेंट को प्रमोट किया जा सके, स्टूडेंट को एक रास्ता दिया जा सके। कितनी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। सेंटर को लेके प्रॉब्लम है, आपके राइटिंग स्किल को लेके क्वेश्चन है, सब्जेक्ट को लेके क्वेश्चन है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग समझना चाह रहे हैं कुछ सब्जेक्ट पर कुछ स्टूडेंट के स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पासिंग मार्क्स कितना होगा, कितने मार्क्स में पास हो जाए, लगातार कंफ्यूज हो रहा है। मैंने ऑनलाइन देखा, हमने इंटरनेट देखा, दुनिया भर की बातें स्टूडेंट करता है। समझना, हम लोग जब बोल रहे हैं तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा है क्या सही है। चलो हम लोग एक चीज पर समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब आएगा तो हम इसको समझाएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब कोई बात होगी, पूरा डिटेल बात होगी, थोड़ा उसके लिए वेट करो। जैसे ही एग्जाम आता है तो हर सब्जेक्ट से पहले कितने मार्क्स मिनिमम रिक्वायर है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वक्त दिए जाएंगे, क्या करें कि मिनिमम पास हो जाए, वो सब बातें होगी। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा वेट करो। फिलहाल एक आध चीजें क्लियर कर देता हूं। फिजिक्स में अगर आपका टीएम में लगा है, केमिस्ट्री जिसमें आपका टीएम में लगा है, बायोलॉजी जिसमें टीएम में लगा है, इन्वायरमेंटल साइंस जिसमें टीएम में लगा है, होम साइंस जिसमें टीएम में लगा है। अब जरा समझना, टीएम में लगा है तो 92 रोल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर टीएम में लग चुका है तो टीएमए के मार्क्स सेपरेट कॉलम में आएगा, प्रैक्टिकल का कॉलम में प्रैक्टिकल के मार्क्स आएंगे। मिनिमम क्या, स्टूडेंट ये बोलता है कि पेपर तो 80 का होगा तो पासिंग मार्क्स क्या हो जाए। मैं एक बात बताता हूं, अगर आपका टीएम में लगा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन्वायरमेंटल साइंस में, होम साइंस में, तो आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए थियरी में, 21। स्टूडेंट कहता पेपर तो 80 का है, 21 में पास कैसे होगा, यहां तो पास 26 होना चाहिए कम से कम। जी नहीं, बात को समझने की कोशिश करो। मार्क्स कैसे लगता है, पेपर 80 लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, जो बच्चे टीएमए में नहीं है उनके लिए सेपरेट पेपर नहीं होता, जिनका टीएमए नहीं है उनका पेपर 80 का ही है। 20 का प्रैक्टिकल है, 80 का थियरी है। अगर इसमें टीएमए है तो टीएमए का 16 मार्क्स अलग हो जाएगा, तो पेपर रह जाता 64 का। फिर आप बोलोगे कि पेपर पर तो लिखा है 80 मार्क्स, 64 का तो कभी पेपर बनाया नहीं है ना इसने। बिल्कुल सही है, मगर इस बात को समझो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा बनाया गया है कि अगर आपका टीएम में लगा है तो आपका पेपर 64 में से ही काउंट होगा। अगर आपका टीएम में नहीं है, टीएमए के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपका रोल नंबर 92 से शुरू होता है,
ट्रांसफर आप क्रेडिट के थ्रू आए हो, दूसरी बोर्ड से फेल होके आए हो, थियरी पेपर 64 मार्क्स का ही रह जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूं। आप 80 के पेपर दे रहे हो, सबके लिए कॉमन पेपर है 80 मार्क्स का फिजिक्स में, 80 मार्क्स का केमिस्ट्री में, 80 मार्क्स का बायो में, 80 मार्क्स का होम साइंस में, 80 मार्क्स का एनवायरमेंटल साइंस में। होगा क्या, पेपर तो दोगे 80 का, मगर सॉफ्टवेयर क्या करेगा। अगर सपोज करो 80 में से आप 64 मार्क्स पा जाते हो, कितना पा गए 64, 80 में से, तो वो क्या करेंगे, उस टोटल मार्क्स का 80% में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो मैक्सिमम मार्क्स 80 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 64 में, और जो 64 है उसका भी 80% निकाल लेंगे वो लोग, वो कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो 80 में से 80 मार्क्स आ गए, तो जानते क्या होगा, तो जो आपका रिजल्ट है उसमें 64 लिख के आएगा थियरी में, 80 लिख के नहीं आएगा। 80 का 80% कितना होता है 64। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक 80% में कन्वर्ट कर देगा, 100% मार्क्स को 80% में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिक। आप पा तो रहे हो फिजिक्स में 80 का 80, 100% मार्क्स पा गए, मगर जब रिजल्ट आएगा उसमें 64 लिखा होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसे एकमुलेट कर लेगा, ऑटोमेटिक अपडेट कर लेगा। अगर आपका प्रैक्टिकल आपका टीएम में नहीं है, उस कंडीशन में ये 80 में से ही चेक होगा। सिस्टम को पता है कि इसका टीएम में एलिजिबिलिटी नहीं है, तो इसको ऑटोमेटिक 92 का रोल नंबर है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट वाला कैंडिडेट है, ऑटोमेटिक वो पूरी मार्क्स रखेगा, 80 का 80 ही रखेगा, आपका 64 कर देगा, क्योंकि जो बाकी मार्क्स है वो टीएमए में चले गए। तो टीएमए से 21 आ गया थियरी से, 5 मार्क्स मिनिमम आएगा टीएमए से, हो जाएगा 26, और प्रैक्टिकल से आएगा 7, तो तीनों मिला के कितना होगा 33। समझ में आ रहा बात। 80 मार्क्स का पेपर पर जरूर लिखा होगा, आप पेपर भी 80 मार्क्स का जरूर दोगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, होम साइंस का, एनवायरमेंटल साइंस का और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। उसके बावजूद भी वो पेपर को ऑटोमेटिक ट्यून हो जाएगा। एग्जाम 80 का हो गया, आप 100% मार्क्स पा गए 80, बट आपकी मार्कशीट पर 64 लिख के आएगा, ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर एकमुलेट कर लेगा। ये जो इवोल्यूशन टीम है उनके पास अपना सॉफ्टवेयर है, सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर को ट्यून किया गया है कि उस मार्क्स को ऑटोमेटिक अपडेट कर ले, अपग्रेड कर ले, अपने हिसाब से अपडेट रखे उसको, ऑटोमेटिक 80% सीधा करना। अगर आप 80 में से 40 पाते हो तो वो क्या करेगा, 14 मल्टीप्लाई बाई 80%, कितना होगा 32 में कन्वर्ट कर देगा। 40 मार्क्स आपके रहेंगे नहीं, 50 मार्क्स अगर आप पाते हैं, 55 पा गए 80 में से, तो उसका 80% कर देगा, आपकी 50 रह जाएंगे 40। आपके रिजल्ट में 40 रिफ्लेक्ट करेगा, दो आप 50 मार्क्स पा चुके हो, क्योंकि उसको 80% में कन्वर्ट करना है, 80 मार्क्स का भी 80%। समझ गए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, इसके रिगार्डिंग कुछ और भी है। हम लोग जब सब्जेक्ट पर बात करेंगे, एग्जाम आने तो हर सब्जेक्ट के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कितना मिनिमम पास होने का क्राइटेरिया है, कितना करे कि पास हो जाए, कौन कौन से क्वेश्चन आ जाए तो मैं पास हो जाऊं श्योर, सब बात करेंगे। थोड़ा वेट करो। हॉल टिकट का मामला सुलझ गया, कुछ भी प्रॉब्लम है आप हम लोगों से बात कर सकते हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो, हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। हो सकता है कि उस चीज को अगले ब्लॉग में ला करके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। कई बार टाइम लगता है, बट हर चीज का टाइम जरूर आता है। वेट करो। थैंक यू सो मच।